रिजवान को हटाओ, फखर को ओपन कराओ। ये बहुत सीधी सी डिमांड है जो मेरी भी है और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब चल भी रही है। आप रिजवान का स्कोर देखिए। पहले मैच में कुछ करीब 20-25 रन उन्होंने बनाए, दूसरे मैच में महज 7 रन बनाए, तीसरे मैच में फिर 24 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी 120, 140, करीब करीब 180 का पहले मैच में था, लेकिन बड़ी पारी नहीं थी। उसके बाद बाकी दोनों मैचेस में स्ट्राइक रेट भी नहीं था और बड़ी पारी की तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। यानी कि जो छोटी पारी आई थी वो 5 बॉल में 7 रन थे। उसके अलावा जो तीसरा टी20 हुआ उसमें तो आप 224 चेस कर रहे हैं और आपका जो स्ट्राइक रेट है वो कितने का है? वो आपका स्ट्राइक रेट जाता है महज 120 का। दूसरी तरफ साइम अयूब थे। इन दोनों ने मिलकर करीब करीब 5.5 ओवर तक बैटिंग की और इन 5.5 ओवर में इन्होंने जो टीम को शुरुआत दी वो इतनी खतरनाक थी कि वहां से टीम को जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था। वो नामुमकिन इसलिए क्योंकि जब आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे होते हो तो आपकी जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है, जो ओपनिंग पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट होता है, जो पावर प्ले होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। मैं साइम अयूब को इसलिए अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि साइम अयूब के बारे में बात करने कर सकते हो, बट अभी उन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, ज्यादा मौका नहीं मिला है। पर और साइम अयूब खेलते भी ऊपर ही हैं। जबकि रिजवान, जब आप टेस्ट फॉर्मेट देखेंगे, जब आप ओडीआई फॉर्मेट देखेंगे तो रिजवान नीचे खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं। अगर शाहिनशाह अफरीदी को कैप्टनसी करने के बाद जो फौरन बाद जो सबसे बड़ा चेंज करना था वो ओपन में करना था, तो फिर आप फखर जमान को नीचे क्यों खिला रहे हैं? वो फखर जमान जो हमेशा ऊपर खेलते हैं, वो फखर जमान जो जब ओपन करते हैं तो आपको ताबड़तोड़ शुरुआत देने का मादा रखते हैं, उस फखर जमान को आप नीचे खिला रहे हो, उस फखर जमान को आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी मिचेल सेटनर ने एक सीधी सी बात कही थी, यार मेरा सीधे से काम यह है कि मैं स्कोर बोर्ड का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाना चाहता हूं। यानी कि फिन एलन, जब हम एक तरफ देखते हैं तो फिन एलन आपको ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी दलील देंगे कि यार ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, एक तरफ साइम अयूब है जो ताबड़तोड़ पावर हिटिंग की बल्लेबाजी करते हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है जो कि थोड़ा सा कहते हैं ना स्लाइटली क्लासी बैटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन के पावर हिटिंग। तो दोस्त, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दोनों ओपन करते हैं, दोनों लेफ्टी हैं, दोनों ताबड़तोड़ शुरुआत देने का मादा रखते हैं। और खासकर जब आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हो जहां पे आपकी टीम 200 रन को बड़ा मजाक करके आपके बॉलर्स पिटाई खा रहे हैं, वहां पर आपको शुरुआत खुद को भी अच्छी देनी पड़ेगी। शाहिनशाह अफरीदी ने कहा कि यार कोई बात नहीं, ग्राउंड्स है, यहाँ पे रन बनते हैं, आपके बल्लेबाजी क्यों नहीं बना पा रहे? आपके बल्लेबाजों में क्यों वो मादा नहीं है? क्यों आपको हमेशा की तरह एक बार फिर फ्लॉप शो देखने को मिल रहा है? आप पहले मैच में देखेंगे आपका ओपनिंग विकेट जल्दी गिर जाता है, आप दूसरे मैच को देखेंगे उसमें आपके ओपनिंग विकेट जल्दी गिर जाते हैं। माने जो आपने ओपनिंग चेंज की थी वो लग ही नहीं रही कि चेंज है। रिजवान और बाबर आपको पावर प्ले में ही खेलते दिख जाते हैं एक साथ, तो फिर क्या मतलब रहा उस चेंज करने का? इसलिए मैं कह रहा हूं सीधी सी बात है, अगर आप फखर और साइम अयूब से ओपन कराते हैं तो दोनों के दोनों पावर हिटर हैं, दोनों कोई भी ऐसा नहीं कि प्रेशर बिल्ड करेगा एक दूसरे पे, दोनों मारने का मादा रखते हैं। और अगर आपने किसी तरह से पावर प्ले को जीत लिया, ये दोनों पावर प्ले खेल गए, तो इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि 60 रन से ऊपर ही, मतलब 10 के रन रेट से तो ऊपर ऊपर मारेंगे। या फखर जमान को देखेंगे 25 बॉल में 50 मारे, फिर आज के मैच में भी रन मारे। और बात ही नहीं सिर्फ मारे, उन्होंने कहते ना कि गेट गो, वो आते ही मारना शुरू कर देते हैं। शुरुआत ही उन्होंने चौके से कि छक्का लगाया। तो इस तरीके से फखर जमान रिजवान से बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, अगर ओपन आपको करवाना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नई ओपनिंग जोड़ी है ये कुछ खास कर रही नहीं है। आपका जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन ये किस काम आ ही नहीं रहा। इससे तो अच्छा रिजवान और बाबर वाला ओपनिंग पेयर था, कम से कम बड़ी पारी तो खेलते थे। स्ट्राइक रेट अब की दिक्कत थी आपको, तो फिर आप स्ट्राइक रेट के नाम पर आपने बाबर को हटाया, रिजवान को वहीं पे रहने दिया। तो आप सिंपल सा काम ये कर सकते थे, आप फखर और बाबर से ओपन कराइए, साइम को नंबर 3 पे खिलाइए। लेकिन अगर आपको नंबर 3 पे देखो बाबर आजम इज परफेक्ट फॉर नंबर 3, तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, आप साइम और फखर से ओपन कराइए, बाबर को नंबर 3 पे रहने दीजिए, नंबर 4 पर रिजवान को लाइए। रिजवान नंबर 4 पर खेलते हैं, आप ओडीआई देखिए, आप टेस्ट देखिए, रिजवान आपको वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, उस नंबर पर वो कंफर्टेबल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई इशू होगा। जबकि फखर जमान आप नीचे खेलते हो, कितनी बार देखते हो फखर को? फखर तो ओपन करने वाला खिलाड़ी है ना। आप लाहौर में देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, फखर आपको ओपन ही करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने नई टीम में फखर को मिडिल ऑर्डर में रख दिया। मिडिल ऑर्डर में वो बेचारा क्या करे? अरे जिस खिलाड़ी को नई बॉल को तोड़ने में मजा आता है उसको आप कह रहे हो पुरानी से थोड़ा संभल के खेलो। नहीं खेल सकता यार वो खिलाड़ी, आप ओपन करवाइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में फखर और साइम को ओपन करना चाहिए? माने फखर को ऊपर आना चाहिए, वो अल्टीमेट गोल है मेरे कहने का। आपको भी अगर लगता है तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें।